जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आषाढ़ मास की पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि और गुरु पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथा सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई सोमवार को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन, संपत्ति, सुख, शांति और वैभव का वरदान पाया जाता है। इस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। सनातन धर्म में महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जाति को वेदों की शिक्षा उन्होंने ही दी थी। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास को श्रीमद् भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा के अलावा 18 पुराणों का रचयिता माना जाता है। यही वजह है कि महर्षि वेद व्यास को आदि गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर महर्षि वेद व्यास की पूजा होती है। गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुरु ही होता है जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से उबार कर सही रास्ता दिखाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष योग बन रहे हैं। गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ 2 जुलाई रात 8:21 से 3 जुलाई शाम 5:08 तक है। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार कई शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग बनेंगे। वहीं सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण भी होने जा रहा है। ब्रह्म योग 2 जुलाई को शाम 7:26 से 3 जुलाई दोपहर 3:45 तक रहेगा। इंद्र योग की शुरुआत 3 जुलाई को दोपहर 3:45 पर शुरू होगा और इसका समापन 4 जुलाई को सुबह 11:50 पर होगा। अब मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि बता रही हूँ। इस दिन सुबह जल्दी उठे और घर की साफ सफाई करने के बाद नहा लें, फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें और एक साफ सुथरी जगह पर एक सफ़ेद वस्त्र बिछाकर व्यास पीठ का निर्माण करें। इसके बाद गुरु व्यास की प्रतिमा या अपने गुरु जिससे आप लोग गुरुमुख हुए हैं उनकी प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें रोली, चंदन, पुष्प, फल और प्रसाद अर्पित करें। गुरु व्यास के साथ साथ सुखदेव और शंकराचार्य आदि गुरुओं का भी आवाहन करें और गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थ व्यास पूजा करिष्यमे मंत्र का जाप करें। अब मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से ये क्यों कह दिया कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा माना जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु बना लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता।
मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेट कर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेट कर घूम लिए और कहा, नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावरा, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। यदि गुरु नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु का पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की दूसरी कथा सुना रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे ये कारण है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास के हठ पर माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी और कहा, जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। वेद व्यास को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं, अतः हिंदू धर्म में वेद व्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेद व्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।